ग्लोरी। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज जो पिता वचन दिया जाएगा प्रभु जी, वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करें पिता, इनके मार्ग खुलने पाए पिता। वचन के द्वारा इनका बुद्धि पिता परमेश्वर जो शैतान ने कब्जा कर रखा है वो पिता बंधन टूटने पाए, अपने बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें और ये वचन के अनुसार चलने में आप इनकी सहायता और मदद करें। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम दुनिया भर में जो घटनाएं देख रहे हैं उसका एक चिन्ह है। यीशु ने कहा है जब जब ये घटनाएं तुम देखो, जब ये घटनाएं देखो तो समझ जाना मेरा आना निकट है। हम दुनिया भर में अपने नजर को घुमाएं और जो बाइबल में लिखा है उसे हम पढ़ें या पढ़ चुके हैं तो दुनिया भर में जो घटनाएं घट रही है उसको दोनों को मिलाप करें तो क्या जो बाइबल में लिखी है वो घटनाएं अभी घट रही है या नहीं। निश्चित तौर पर आप कहेंगे, अगर बाइबल पढ़े होंगे तो कहेंगे हाँ, जो बाइबल में लिखा है आज से 2025 वर्ष पूर्व वो आज भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। कितनी पूरी हो चुकी है, कितनी पूरी हो रही है और आने वाले दिनों में वो भविष्यवाणियां पूरी होगी। हालेलुया। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएंगे, बेवजह क्या होंगे, एक देश दूसरे देश पर कब्जा करेंगे, युद्ध होंगे। हालेलुया। लेकिन अभी अंत नहीं होगा। तो अंत कब होगा? हालेलुया। अंत इससे भी भयंकर होगा। किसके लिए? जो मसीह में नहीं है। हम तो मसीह में हैं, हमें किसी बात का डर नहीं, किसी भय चिंता नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी छोड़ने के बाद हमारे लिए दूसरा स्थान तैयार किया गया है। देखिए, हम एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 83 के उसके तीसरे और चौथे वचन को देखेंगे तो तीसरे वचन में कहता है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और ते रक्षित लोग के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। इज़राइल का परमेश्वर इज़राइल के साथ है। वो अपने लोगों को हटने नहीं देगा, वो अपने लोगों को हारने नहीं देगा, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इस पर जो लेख है तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों पे इस पे डिटेल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो जो इज़राइल के दुश्मन है, इज़राइल एक छोटा सा देश है। कहा जाए तो दिल्ली की जितनी आबादी है उसके आधा, दिल्ली की जितनी आबादी है उसके आधा एक इज़राइल देश है। और वहाँ जो देश है वो बीच में है और उसके अगल बगल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। हालेलुया। आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ दुश्मन उसे घेरा हुआ है और दुश्मनों के बीच में है। और इज़राइल देश में ना तो नदियां है, केवल वहां समुद्र है। और जो अगल बगल देश है वहां से अधिक विकसित देश इज़राइल है। हालेलुया। वहां नदियां नहीं बहती, फिर भी वहां क्या होती है? खेती होती, हरा भरा सब कुछ है। परमेश्वर ने वहां के लोगों को बुद्धि ज्ञान से भर दिया, अपनी आशों से भर दिया। उसके साथ कितने बड़े बड़े देश युद्ध पिछले समयों में कर लिए हैं, 4-5 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इज़राइल जो है हारा नहीं है बल्कि विजय प्राप्त किया है। बड़े बड़े देशों के साथ उसने युद्ध लड़ा और जय उसे मिली है, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इज़राइल बीच में है, चारों तरफ उसके दुश्मन घिर के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर किसके साथ है? परमेश्वर एक छोटा सा देश जिसने वह बनाया उसके साथ है। वो देखिए उसके दुश्मन कैसी कैसी बातें उसके विरुद्ध में कहते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि राज भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उसके दुश्मन ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आओ हम उसका ऐसा नाश करें कि वह मिट जाए और इज़राइल का नामो निशान ना रहे। ऐसे उसके शत्रु उसके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? प्रतंत्र रच रहे हैं। ऐसे उसके विरुद्ध में सोच रहे हैं कि इज़राइल का नाम निशान मिटाया जाए, लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो बाइबल भविष्यवाणियां लिखी है वो पूरी हो रही है और इज़राइल के साथ परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। छोटा सा देश जिसके पास कुछ भी, जब शुरू युद्ध हुआ था, एक छोटा देश इज़राइल, उसके पास कुछ भी नहीं थे,
सिवाय छोटे मोटे हथियार के, तो भी बड़े बड़े देशों के ऊपर उसने जय पाया है। हालेलुया। आपके शत्रु चाहे कितने भी बलवंत क्यों ना हो, आपके शत्रु कितने भी बलवंत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेना में क्यों ना हो, अगर आपके साथ परमेश्वर है तो वह आपको हरा नहीं सकते। हाँ, आएंगे आपसे लड़ने के लिए, आएंगे आपसे लड़ने के लिए एक द्वार से, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे और भागेंगे 10 द्वार से, क्योंकि हमारे संग हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और यहां कहता है, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली और तेरे ही विरुद्ध वचा बांधी। यह तो एदोम के तंबू वाले और इजरायली, मोआबी और एग्री, ये सब जो है ये नाम चेंज हो चुका है। ये सब जो नाम है ये पहले का नाम है, लेकिन ये जो यहाँ पास दिया है एदोम, उमामी, हुगरी, गबाली, अमोमी, अमालेकी, असुरी, ये सब क्या है? ये सब पहले के नाम जो देश थे ये पहले के नाम है, लेकिन अभी इन सब का नाम बदल गया है। और इसके बारे में डिटेल में आगे कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये किन किन, ये जो बाइबल में नाम लिखा है पहले नाम था और अभी इसका नाम क्या है। तो जब आपको देखेंगे तो आपको पूर्ति से यह बातें समझ में आएगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँ, शत्रु चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, डरना नहीं है, भय खाना नहीं है, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ साथ है। शत्रु कहते हैं इसको मिटा डालेंगे, इसका सत्यानाश कर डालेंगे, कि आगे का इस देश का नाम निशान ना रहे। लेकिन हमारे संग जय देने वाला परमेश्वर यहोवा है और आपको वह जय देगा। शत्रु की सेना चाहे कितनी भी ताकतवर हो, आपके सामने जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, ऐसे मसीहों कोई दुश्मन होता नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई दुश्मनी रख रहा है, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आपसे कोई दुश्मन नहीं रखता है, क्योंकि मसीह लोगों का दुश्मन बहुत होते हैं। तो आपसे कोई दुश्मनी रख रहा है तो परमेश्वर पलटा लेगा उनसे, क्योंकि वचन कहता है, जो तुम्हारे आंख के पुतली को छूता है, जो तुम्हें छूता है वह मेरे आंख के पुतली को छूता है। हालेलुया। तो हमें छूने वाले हमें नहीं, बल्कि वो परमेश्वर से लड़ रहे हैं, और परमेश्वर से कभी वह जय नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे साथ जय देने वाला परमेश्वर हमारे संग है। हो सकता है आपको नाश करने के लिए, आपको विनाश करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए भिन्न भी प्रकार के बातें आपके बीच में लेकर आए, आपके चुगली करें, आपको बुरा भला कहें, लेकिन इन सबों से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है, जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमसे घृणा करें, तुम्हें 2 बात सुनाएं, उस दिन आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। हालेलुया। शत्रु की सेना चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो परमेश्वर से कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर हमारी ओर से होकर लड़ेगा, और जो उनकी ओर है, हमारी ओर जो है, उनसे अधिक शक्तिशाली और सामर्थी है। तो हमें जय मिलेगा, शत्रुओं पर जय परमेश्वर तुम्हें दिलाएगा। विश्वास रखो, भरोसा रखो, अंतिम क्षणों तक जो अंत तक धीरज धरेगा वो जीवन के मुकुट को पाएगा। अगर हम उसे जीवन के मुकुट को हमें प्राप्त करना है, अगर हमें मुकुट को प्राप्त करना है, तो हमें अनंत जीवन, हमें अंत तक धीरज धरना होगा। जब जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हम धीरज धरें, प्रार्थना करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे संग है, हमारे सारे कामों को असफल करेगा। पिताजी, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आप ही हमें शत्रुओं पर जय देने वाले परमेश्वर है पिता। शत्रु की सारी चालें आप नाश करने वाले हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, और जितने लोग इस वीडियो को, वचन को सुने हैं पिता, इनके शत्रु इनके पीछे जो पड़े हैं पिता, आप उनसे इन्हें छुटकारा देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, इनके शत्रुओं पे जय आप देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आंसुओं से भर जाए, इनके सारे काम सफल होने पाए, सारी परेशानी चिंताएं निराशाएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। आपने आज से दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान कर।